नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिबेट शो बड़ी बहस। और बड़ी बहस में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। इसी से जुड़ी एक तस्वीर निकल के सामने आई, उसी की आज बात करेंगे। भोपाल जिले की मध्य विधानसभा में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान चल रहा था और इस अभियान के दौरान भीतर बैठक चल रही थी और बाहर क्या हो रहा था यह आपको इस तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने इस बार जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सृजन अभियान चलाया और सृजन अभियान के तहत रायशुमारी करने के लिए बाकायदा पर्यवेक्षकों को भेजा जा रहा है अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में। भोपाल की मध्य क्षेत्र में जब पर्यवेक्षक पहुंचे, अंदर बैठकर रायशुमारी कर रहे थे और इसी दौरान यहां पर बाहर समर्थक आरिफ मसूद के और सादिक अली, ये दोनों कांग्रेस पार्टी के नेता, एक विधायक हैं, इनके समर्थक आपस में उलझ गए, जमकर विवाद की यहां पर स्थितियां बनी, मारपीट तक हो गई और ये सब वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि जहां पर संगठन के सृजन के अभियान की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, रायशुमारी के जरिए अपने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी, वहां पर इस तरह की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य विधानसभा के एमपी नगर ब्लॉक की बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता सैयद साजिद अली समर्थकों के साथ पहुंचे थे। यहां विधायक आरिफ मसूद के समर्थकों के साथ साजिद के समर्थकों का विवाद हो गया। सैयद साजिद अली ने आरोप लगाया कि जब वो बैठक में पहुंचे तो उन्हें आरिफ मसूद समर्थकों ने कहा, यहां क्यों आए हो, और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। बैठक में विवाद की खबर मिली तो एमपी नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्ष शांत कराए गए। बाद में दोनों पक्षों ने थाने में अपनी अपनी तरफ से शिकायती आवेदन भी दे दिया। उधर बीजेपी मीडिया प्रभारी हैं आशीष अग्रवाल, उन्होंने मारपीट के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और कहा कि कांग्रेस की बैठक है या कुश्ती प्रतियोगिता। भोपाल में कांग्रेस का संगठन सृजन अब संघर्ष सृजन बन गया है। कम से कम इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है। इसके बाद जाहिर तौर पर सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। भोपाल जिला कांग्रेस सक्सेना ने मीटिंग बुलाई थी, उस पर पर्यवेक्षक राहुल गांधी ज़्यादा भेजे गए थे। हम दोनों में बात हुई, फिर बात होके उन्होंने हमको कहा थी आप आ जाओ अंदर बैठे। वो किसी को अंदर घुसने नहीं दिए थे, वो अपने विरोधियों किसी अंदर जाने नहीं थे। जो उनका मतलब क्या था कि उनके कैंडिडेट के खिलाफ कोई आवेदन नहीं दे अध्यक्ष के लिए, क्योंकि उसमें मैं भी अध्यक्ष के दावे था, मैंने अपना मुझे देना था अपना आवेदन, और उस पर बस हम दोनों सब में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, धक्का मुक्की हुई है। इस बात की सूचना हमें दोनों पार्टियों ने दी है, आवेदन दिए दोनों पार्टियों ने। दोनों पार्टी के जो लोग थे वो दोनों ही दल कांग्रेस के थे, कोई अलग दल नहीं है। वो दोनों ही जो पार्टियां हैं, दोनों पार्टी कांग्रेस दल के थे। वो दोनों से हमने आवेदन ले लिए हैं, जांच के उपरांत कार्रवाई करेंगे। तो ये दोनों पक्षों को इस वक्त आपने सुना, साजिद अली और आरिफ मसूद। आरिफ मसूद कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और यहां पर सादिक अली भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। चूंकि पर्यवेक्षक पहुंचे हैं, जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, तो इसे वर्चस्व की लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। और यही नतीजा कि भीतर बैठक चल रही थी और कांग्रेस भवन के बाहर ये जूतम पैजार और मारपीट की स्थितियां यहां पर बन गई। अब इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आया है। जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, कार्रवाई होगी। और बीजेपी जाहिर सी बात है कि इन तमाम तस्वीरों को लेकर मजे ले रही है। सुनिए जरा। ये जिन लोगों ने भी ये किया उन पर कार्रवाई हो रही है। ये जिन लोगों ने भी ये किया उन पर कार्रवाई हो रही है। जिला अध्यक्ष को जो राहुल जी आए थे और जो उन्होंने कहा कि ये सभी चाहे पार्षद का टिकट है या विधायक का, इनकी ही अनुशंसा चलेगी, तो उत्साह इतना हो गया कि ये इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े कामों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। कांग्रेस में संगठन सृजन नहीं, गुंडों का सृजन चल रहा है, गुंडागर्दी का सृजन हो रहा है। अपने अपने गुर्गों को पद दिलाने के लिए एक दूसरे पर केवल राजनीतिक हमला नहीं बल्कि अब हाथ और घूसे से हमला करने वाली कांग्रेस ये क्या सृजन करेगी? कांग्रेस केवल और केवल गुंडे बदमाशों का दल है, जो कल के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जिस प्रकार से गुंडागर्दी हुई उससे प्रकट हुआ है।
तो दरअसल कांग्रेस ने एक नया इस बार फॉर्मूला तय किया है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति मध्य प्रदेश में होगी तो बकायदा नेताओं से, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की जाएगी और इस रायशुमारी के बाद ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। अब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि पार्टी में लोकतंत्र है, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। लेकिन क्या इस फैसले से पार्टी में गुटबाजी बढ़ गई है? क्योंकि तस्वीरें इसी तरह की सामने आ रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इस पर जाहिर तौर पर मजे ले रही है और कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार ये कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो भी जिम्मेदार होगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब यह वीडियो दरअसल सामने आया सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं उनकी तरफ से। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हम लगातार ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर गुलरेज शेख जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले फिरोज सिद्दीकी साहब, जाहिर तौर पर सवाल आपसे, रायशुमारी की जा रही है और रायशुमारी के जरिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी, लेकिन अभी तो मध्य में ही पहुंचे हैं, अभी उत्तर में भी जाना है। ये क्या तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये हमारा एक आंतरिक मामला है और प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में ये आ गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी जो है इस पर एक उचित कार्रवाई जरूर करेंगे और कार्रवाई होगी जरूर इस अनुशासनहीनता को। अब अगर भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि ये भोपाल में घटना हुई है, वो कार्यक्रम जो हमारा संगठन सृजन जो है वो फेल है, तो संगठन सृजन कार्यक्रम हमारा पूरी तरह सफल हो गया और हमारे जितने भी एआईसीसी के ऑब्जर्वर थे 70% लोगों ने अपने अपने विधानसभा अपने अपने जिले में जो है कार्रवाई कर ली गई। अब सिर्फ कहीं एक घटना, ये जो अप्रिय घटना हुई है, इस पर हम संज्ञान लेंगे और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी। ये कांग्रेस पार्टी है जहां बड़े से बड़े नेता के खिलाफ भी अनुशासनहीनता पर कार्रवाई हो जाती है, ये आपने देखा है अभी, तो यहाँ भी ये होगी। और ये वो पार्टी नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष घोषणा करें कि मैंने नोटिस जारी कर दिया और अगला आदमी चिल्लाए कि मेरे पास नोटिस आया ही नहीं, और उनके पास नोटिस पहुंचता ही नहीं है। गुलरेज भाई के जो है शहर के ही वो एक विधायक है, उनके पास आज तक नोटिस तो पहुंचा नहीं है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष चिल्ला रहे हैं बार बार कि नोटिस दूंगा, बिल्कुल अनुशासनहीनता की कार्रवाई करूंगा। तो ये कांग्रेस वो पार्टी है। इससे पहले भी 2-3-4 लोग हैं। तो सिद्दीकी साहब, मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगा, अभी तो सवाल आपसे, और दूसरा ये कि अगर जीतू पटवारी ये कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि अनुशासनहीनों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो किसका इंतजार कर रहे हैं? वीडियो सामने आ गया, जूतम पैजार हो रही है, जमकर लात घूसे यहां पर चल रहे हैं, पार्टी की किरकिरी अलग हो रही है, किसका इंतजार कार्रवाई को लेकर? देखिए, इसमें जो वीडियो सामने आया 2 लोग हैं, ये 2 लोगों को मैं खुद भी नहीं पहचानता और ये इनकी पहचान करके कार्रवाई चल रही है। वीडियो बुला लिया गया है, बाकायदा नोटिस दिया जाएगा और नोटिस देने के बाद उनको 7 दिन का समय भी देंगे हम, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो काम शुरू हो गया है, ये हो जाएगा। आपको आज या 1-2 दिन के अंदर में ये नोटिस की कार्रवाई आपको देखने मिल जाएगी। एक साजिद अली और दूसरे आरिफ मसूद, जाने माने विधायक हैं। आरिफ मसूद ये कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह ये लोग यहां पर काम करते हैं। ये गंभीर आरोप, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर उन्होंने ये लगाया है तो हम दोनों पक्षों को निष्पक्ष तरीके से सुनेंगे। बात सुन रहे हैं हम, और किसकी क्या इसमें भूमिका है, और जिसकी भी भूमिका है, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी और जमीनी कार्रवाई होगी। ये आसपास की थोड़ी बहुत छोटी मोटी कार्रवाई नहीं होगी। और जीतू पटवारी जी इस मामले में सख्त है। उन्होंने इससे पहले भी हमारे यहाँ एक बार ऐसा ही कुछ मामला भी हो गया था, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनते ही, तो बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की। बड़ी मुश्किल से वो मामला दोनों। तो क्या ये आरिफ मसूद ही ऐसा मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी ऐसा मानती है कि पार्टी के भीतर बीजेपी के स्लीपर सेल काम कर रहे हैं?
देखिए, ये तो अब एक जांच का विषय है। हम सब लोगों से अभी इतने दिन में चर्चा कर रहे हैं। कल ये रात की घटना है, रात हो गई थी, तो अभी हम इस सब पे सभी नेतागण जो है हमारे चर्चा कर रहे हैं, संगठन प्रभारी भी चर्चा कर रहे हैं, और अभी हो जाने दीजिए, हम ये भी आपको कार्रवाई 1-2 दिन में देखने मिल जाए। गुलरेज साहब, आपकी प्रतिक्रिया, चूंकि पार्टी के नेताओं के बयान तो लगातार हमारे पास में आए, कुल मिलाकर पार्टी के तमाम नेता तंज कस रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन सवाल कई सारे हम सबके भीतर उतर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया पहले। देखिए हितेश जी, सबसे पहले तो मैं इन्हीं लोगों के, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता की बात से ही आरंभ करूंगा। हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि ये इनका अंदरूनी मसला है, आंतरिक विषय है। तो आपकी आंतरिक बातें इतनी गंदी होती हैं तो बाहरी बातें क्या होती होंगी, और गोपनीय बातें कितनी ज्यादा गंदी होती होंगी, ये समझ में आता है। पीसी शर्मा जी कहते हैं कि उत्साह में आ गए थे, अति उत्साह में आ गए थे इनके कार्यकर्ता। यदि उत्साह और अति उत्साह में आकर ऐसी जूतम पेजार होती है तो गुस्से में कांग्रेस पे क्या होता होगा, ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, 55 जिलों के अध्यक्ष, 1070 जो मंडल है उनके अध्यक्ष, और लगभग 65,000 से ज्यादा बूथों के अध्यक्षों का निर्वाचन हमने करके दिखाया। एक ऐसा विजुअल नहीं आया, केवल 4 जिले थे जिसमें थोड़ी देर हो रही थी, तो उसमें कांग्रेस बार बार कहती थी कि जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रहे, जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रहे। अरे भैया, आपका एक मंडल, जिसको ब्लॉक कहते हैं, हमारे मंडल कहते हैं, एक मंडल और एक जिले में आपकी जूतम पेजार हो गई। आप सोचिए कि अगर 1000 साहब, उसके पीछे भी कांग्रेस वजह बताती है। कांग्रेस ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में तो पर्चियां चलती हैं, पर्चियां आती है, उसकी वजह से नियुक्तियां हो जाती हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कांग्रेस ने अपने यहां पर कर रखी है। बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पर्ची चलती है, बोलने वाली कांग्रेस की केवल जुबान चलती है। इसके अलावा ना कांग्रेस चलती है, ना कांग्रेस का कोई नेता चलता है। हर चुनाव में देख लीजिए, केवल जुबान चलती है इनकी। बताइए सिद्दीकी साहब, सिर्फ जुबान चलती है कांग्रेस पार्टी की, कह रहे हैं? देखिए, उनने तो अब गूंगे, बहरे, अंधे, बेचारे गरीब जो लोग जिनके पास राशन नहीं है, उन सबको अपना कार्यकर्ता बना लिया है। प्रदेश अध्यक्ष का सृजन वो अभी तक नहीं कर पाएगी। कौन है प्रदेश अध्यक्ष? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उनके 3 साल का कार्यकाल होता है, 3 साल से ज्यादा कभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं। सिद्दीकी साहब आ रहा हूं, सिद्दीकी साहब, गुलरेज शेख साहब और रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। भगवान के यहाँ से पर्ची आ जाती है। पार्टी के प्रवक्ता और कैसी बातें कर रहे हो? एक अच्छी पार्टी, एक संवेदनशील पार्टी, एक सोशल पार्टी, सामाजिक पार्टी के विषय में आप बोल रहे हो। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होकर, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो हमने कहा ना भाई, अंधों को दिया आपने। हितेश जी, आप पूछिए ना जूता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि क्यों एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक पार्टी एक पारिवारिक जो सिद्धांतों पर आधारित होती है, जिनको लोग घर में आकर बिठाते हैं, जिन लोगों को उन लोगों की पार्टी, उसके विषय में जूता भाऊ पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, गुंडे माओवादियों की पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं। गुलरेज भाई, आप क्या पर्ची का सिस्टम है ये बताओ। चिंतामन मालवीय को नोटिस क्यों नहीं मिला अभी तक? ये क्या डाकिया जिम्मेदार है? कौन है ये पोस्ट में? उनका जवाब भी आ चुका है, सब कुछ हो गया। दे देते। लेकिन देखिए, चाहे कोई सा भी विषय हो, ऐसी मारपीट तो कभी नहीं देखी। मतलब जो कुछ पार्टी। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने दोनों पक्षों को सुना यहाँ पर। अब कांग्रेस पार्टी में जिलाध्यक्षों को लेकर जिस तरह की रायशुमारी इस वक्त यहाँ पर चल रही है, और रायशुमारी के बाद के भीतर इस तरह की गुटबाजी की तस्वीर आई, इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर, और वहां पर इस तरह की गुटबाजी कैसे देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर ये जो थोड़ी बहुत हाथापाई या बड़ी हाथापाई हुई है, तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस के लिए नया नहीं है। कांग्रेस के ऑल इंडिया अधिवेशनों में भी ऐसा हो चुका है, प्रदेश में भी ऐसा हो चुका है, तो वो कोई बहुत खास बात नहीं है। हालांकि बीच में इस पर नियंत्रण करने का जो बहुत अच्छा सराहनीय काम राजीव गांधी जी ने किया था। और अगर आपको ध्यान हो, यूथ कांग्रेस का अधिवेशन में जब ट्रेनें जाती थीं और क्या स्टेशनों पर होता था, वो भी सब खूब खबरें हम लोगों ने छापी हुई हैं। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक पूरी संस्कृति बदली थी, तो उसके बाद से जो कांग्रेस में परिवर्तन आया, सुधार आया है। तो अब ये जो कि पद को लेकर के अब ये रायशुमारी जिस तरीके से हुई है, तो मैं समझता हूँ इस तरह के तनाव अपन को देखने को मिलेंगे, और इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने इस पर सख्त कार्रवाई करने का जो कहा हुआ है, ताकि भविष्य में जो दूसरी जगह कहीं संभावना है वो उसकी संभावना कम हो। और उसका एक कारण और भी है, भाजपा में और कांग्रेस में एक अंतर है जो मैंने कई बार कहा भी है। कांग्रेस चूंकि मास बेस्ड पार्टी है, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है।
कैडर बेस्ड पार्टी में इस तरह की घटनाएं कम होती हैं, हालांकि उनके यहाँ बहिष्कार की चलन बहुत है, उनकी बैठकों में बहिष्कार हो जाता है, हाथापाई उनके यहाँ नहीं होती। तो मास बेस होने के कारण कांग्रेस में इस तरह की कोई घटना अगर घटी है तो वो बहुत ज़्यादा अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सख्ती अब कांग्रेस ले रही है, मैं समझता हूँ इस पर कार्रवाई तो होगी, और कार्रवाई होने में मुझे लग रहा है कम से कम 1-2 दिन का समय लगेगा। सिद्दीकी साहब, जैसा कि यहाँ पर रमेश जी बता रहे हैं कि मास बेस्ड पार्टी है आपकी, और ऐसे मास बेस्ड पार्टी में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए रायशुमारी का जो एक रास्ता चुना गया, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ चूक हुई है या ये सही है? चूंकि गोपनीय सर्वे भी करवा सकते थे और उस सर्वे के आधार पर आप नियुक्ति कर सकते थे, जैसा बीजेपी कह रही है कि हमने तो नियुक्ति सारी जगह पर कर दी, क्या इसमें चूक हुई है कुछ? इसमें कोई चूक नहीं है। जो हमारा वैचारिक कार्यकर्ता हैं, वो सारे वैचारिक कार्यकर्ता पुराने हमारे कांग्रेस के लोग और सभी लोगों ने आके रायशुमारी में भाग लिया है, और इसमें 1-to-1 जो पदाधिकारी थे उन सबसे 1-to-1 भी चर्चा की गई है, और सबसे बात की है AICC के ऑब्जर्वर, और हम लोगों ने ये जानकारियां इकट्ठा की है कि जो लोग जिन लोगों ने फॉर्म जमा किए अपने जिला अध्यक्ष पद के लिए, उनकी पूरी एक सूची रहती है, उस पर वो जानकारियां उसने रायशुमारी में जानकारियां ली है। साथ में उस कैंडिडेट की छवि, उस व्यक्ति की जो प्रतिभागी है उसकी छवि कैसी है, वो भी हम लोगों ने उस पर भी गौर किया है। और आप देखिए कि सभी जगह कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, मोर और लेस सब जगह। अब AICC की जो ऑब्जर्वरों की बैठकें हैं, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, कहीं कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये कभी कभी जो लोग हैं, कुछ लोग अपने अपने समर्थकों को लेकर अगर आ जाएं और सोचें कि वो जिला अध्यक्ष बन जाएंगे या भीड़ दिखा के जिला अध्यक्ष बनवा लेंगे, तो इसी प्रक्रिया को राहुल गांधी ने अब एंड कर दिया है और खड़गे जी ने एंड कर दिया है। इसीलिए एंड किया है कि जो वैचारिक कार्यकर्ता है उसकी बात पार्टी तक सीधे आना चाहिए, राष्ट्रीय नेतृत्व तक किसकी कैसी छवि है, ये कांग्रेस का जो हमारा मूल कार्यकर्ता है वो उसके बारे में क्या समझता है। और ये जो समय की थोड़ी सी पाबंदी है, रमेश जी फाइनल सवाल आपसे चाहूंगा कमेंट इसमें कि क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्या ये जो रायशुमारी वाला फैसला था, क्या ये सही है या इसको और किस तरह से कर सकते हैं? आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर ये जो इस तरीके से खुली रायशुमारी है, तो मैं समझता हूँ बदली परिस्थिति में ये बहुत ज़्यादा व्यवहारिक मुझे नहीं लगता। कहीं ना कहीं कौन आदमी काम कर रहा है उसको आप सदस्यता अभियान से भी जोड़ सकते थे, और फिर इसके अलावा समय समय पे जो नेता हैं उनकी सक्रियता रहती है, धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, पार्टी के समर्पित कहाँ पर कितनी संख्या में लोग लेकर के जाते हैं, आकलन के बहुत सारे तरीके हैं। खुली रायशुमारी जो है इसमें ठीक वही होगा जो जितने ज़्यादा गुट लेकर के पहुंच जाएगा, अपने लोगों से राय करा देगा, उसका हो जाएगा। तो मोटे तौर पर बदली परिस्थिति में आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक मुझे नहीं लग रहा खुली रायशुमारी। जी, बहुत ज़्यादा व्यावहारिक नहीं लग रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था बताते हुए ये फैसला लिया है और इसके कुछ परिणाम इस तरह के निकल के भी सामने आए। पार्टी हालांकि कह रही है कि कड़े कदम उठाए जाएंगे, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय की पाबंदी है, फिलहाल आप तीनों को शुक्रिया मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इस दिशा में कुछ गंभीर कदम उठाएगी ताकि मैसेज जाए और जो इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं इस पर लगाम रख सके। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।